नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। पिछले कुछ समय से हम धम्मपद की गाथाओं के ऊपर धम्म देशना सुन रहे हैं। रिसेंटली बाल वग के ऊपर धर्म देशना चालू है। अब तक हमने बाल वग के 11 गाथाओं के ऊपर धम्म देशना सुनी है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो धम्मपद के बाल वग की 12 और 13 नंबर की गाथा है। आज की धम्म देश नाम का केंद्रस्थ विषय 2 प्रेत की कहानी है। महामोगलान महाथेर, उनके साथ एक लक्ष्मण नाम के एक महाथेर, दोनों भिक्षाटन के लिए जाते होते हैं और अचानक से महामोगलान मुस्कुरा देते हैं। लक्ष्मण महाथेर के पूछने पर महामोगलान उनको कहते हैं कि ये बात मैं भगवान बुद्ध के पास जाकर ही बताऊंगा। फिर दोनों थेर भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध के साथ उनका क्या संवाद होता है, इस बात को हम आगे की धम्म देशना में सुनेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज की धम्म देशना में। धम्मपद के बाल वग की यह 12 और 13 नंबर की गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो यह 71 और 72 नंबर की गाथा है। नहीं पापम कतम कम सज्जु क्षीरम वमुच्यते, दहंतम बाल मनवेति भस्म छन्नो वपावको, भस्म छन्नो वपावको। कहने का अर्थ है जैसे ताजा दूध तुरंत नहीं जम जाता है, वैसे किया हुआ पाप कर्म वो फल तुरंत नहीं देता है। वह राख से ढकी हुई आग की भांति जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। आगे कहा कि यावदेव अनत्थाय ज्ञतम बालस्य जायति, हंति बालस्य सुखसम मुद्धमस्य विपातयम, मुद्धमस्य विपातयम। मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वो मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा को नीचे गिरा देता है। साधु साधु साधु। उस वक्त भगवान बुद्ध राजगिरी के वेणुवन में ठहरे हुए थे। एक दिन महाथेर महामोगलान लक्ष्मण थेर के साथ राजगिरी में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। चलते चलते महामोगलान मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण थेर ने उनसे उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विहार में वापस पहुंचकर शास्त्रा के सामने बताएंगे। भिक्षाटन समाप्त करके दोनों महाथेर बौद्ध विहार पहुंचे। तब महामोगलान ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा प्रेत देखा जिसका सिर मनुष्यों की तरह था लेकिन शरीर सर्प का था। तब शाक्य मुनि ने बताया कि मैंने भी इस प्रेत को संबोधि प्राप्ति के दिन देखा था, लेकिन मैंने इसका उल्लेख किसी से नहीं किया, क्योंकि कई लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका अहित हो जाएगा। मेरे नहीं कहने के पीछे लोगों के प्रति मेरी कृपा करुणा छिपी हुई थी। भिक्षुगण ने जानना चाहा कि उसकी ऐसी गति क्यों हुई, तो तथागत बुद्ध ने वर्णन किया। प्राचीन काल में वाराणसी में नदी के किनारे किसी प्रत्येक बुद्ध की कुटिया बनी हुई थी।
वे वहीं रहते थे और वहीं से नगर में भिक्षाटन हेतु जाते थे। नागरिक भी वहां आते थे और प्रत्येक बुद्ध की सेवा करते थे। उस समय वो आने जाने वाले पगडंडी पर जमीन के मालिक ने जुताई कर दी। आने जाने वाले लोग उस जमीन को रौंद देते थे। किसान उनको आने जाने के लिए मना करता, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता। अंत में उसने सोचा कि अगर यहां पर पर्णकुटी ना होती तो मेरा खेत बर्बाद नहीं होता था। ऐसा सोचकर उसने एक दिन उस झोंपड़ी को जला डाला और प्रत्येक बुद्ध उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए। जब जनता को पता चला कि प्रत्येक बुद्ध वो स्थान छोड़कर कहीं और चले गए, तब किसान वहीं खड़ा था। उसने कहा, यह पर्णशाला मैंने जला डाली। क्रोधित हुई भीड़ ने कहा कि इस पापी के कारण हमें प्रत्येक बुद्ध के दर्शन नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहकर उमटी हुई भीड़ ने उस किसान को पीट पीट कर मार डाला। मरने के बाद वो नरक में पैदा हुआ और अपने पाप कर्म के कारण गिज्जकुट्ट पर्वत पर अहिप्रेत बनकर उत्पन्न हुआ। ऐसा कह के भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी। नहीं पापम कतम कम्मम सज्जु क्षीरम वमुच्यति दहंतम बालमन्वेति भस्म छन्नो वपावको भस्म छन्नो वपावको।